तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में मिश्रण पदार्थ तत्व और यौगिक टॉपिक से रिलेटेड कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं उन सभी टॉपिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब लोहे की कीलों को हम नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कुछ समय के बाद जो लोहे की कीलें होती है वो क्या होता है। ए है स्टूडेंट आपका घुल जाती हैं, बी है घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है, सी है आपका स्टूडेंट नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता है, डी है स्टूडेंट नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कुछ समय के पश्चात जो लोहे की कीलें हैं वो नहीं घुलती लेकिन नीला रंग जो है वो विरंजित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। तो स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जो आपका स्पिरिट होता है वो अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, इसलिए इसे हथेली पर रखने से ये अत्यधिक ठंडा महसूस होता है। अगला है स्टूडेंट, दूध से दही का बनना वो कैसा परिवर्तन है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो दूध से दही का बनना होता है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे स्टूडेंट, ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो ठोस अवस्था वाले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है दो द्रव अवस्था वाले पदार्थ के कणों के जो गतिज ऊर्जा होती है उनसे कम होती है। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था कि जो ठोस अवस्था वाले पदार्थ होते हैं उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि द्रव अवस्था वाले पदार्थ से कम होती है। और जो द्रव अवस्था वाले पदार्थ होते हैं उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस अवस्था वाले पदार्थ के कणों से कम होती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस अवस्था वाले पदार्थों के कणों की होती है और सबसे कम जो है वो ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपके ठोस अवस्था वाले पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव अवस्था वाले पदार्थ के अणुओं से कम होता है, मतलब कि द्रव के अणुओं से कम होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन क्या है, अंतरा अणुक जो बल होता है वो अधिक होता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरा अणुक बल है वो सब ज़्यादा अधिक होता है आपके ठोस अवस्था वाले पदार्थ में। ठीक है, मतलब कि ठोस में जो है अंतरा अणुक बल सबसे अधिक होता है। अगला स्टूडेंट, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम कहते हैं स्टूडेंट क्वथनांक। आपको पता होना चाहिए उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। आगे है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की जो ऊर्जा होती है उनमें क्या होगी। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब अगर किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो जो उनके अणु होते हैं उनके अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उनके जो अणु होते हैं उनके अणुओं की जो ऊर्जा होती है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो आपका पानी और साबुन होता है ना, ये जो है आपका यौगिकों को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि जो पानी और यौगिक जो है ये पानी और साबुन है ये यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में मिश्रण है, मतलब इस्पात, वायु, चौक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया यानी कि कॉपर सल्फेट या पीतल, इनमें से कौन कौन से मिश्रण है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें आंसर होगा डी, पीतल, वायु, इस्पात और दूध। इन सब में से वो क्या है, वो मिश्रण है। मतलब इनमें से आपके पीतल, वायु, इस्पात और दूध जो है वो क्या है, आपके मिश्रण है। अगला स्टूडेंट देखते हैं दसवां है स्टूडेंट, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। अगला स्टूडेंट 11वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन और जो ग्लूकोज होता है आपका वो शुद्ध पदार्थ है। आई होप स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। 12वां है स्टूडेंट,
अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अंतरा अणुक बल है वो ठोस अवस्था वाले पदार्थ में नगण्य होता है, मतलब कि ठोस में अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। अगला है निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो स्टूडेंट जो आपका नौसादर है वो आपका ऊर्ध्वपातज है। आगे क्रिस्टलीय ठोस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शक्कर होता है वो एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। आगे है स्टूडेंट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि जो जल होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। 16वां है स्टूडेंट गैस द्रव्य की वह अवस्थाएं हैं जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब स्टूडेंट जो आपका गैस है वो द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आकार जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट 17वां स्टूडेंट निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो बी वाला आंसर यानी कि Na2CO3 इंटू 2H2O जो है ये आपका एक उत्फुल्ल पदार्थ है। आगे देखते हैं स्टूडेंट बिना गर्म किए किस ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट जो बिना गर्म किए किस ताप पर, ठीक है, मतलब बिना गर्म किए किस ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए इस क्रिया को हम स्टूडेंट वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। 19वां देखते हैं स्टूडेंट जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब बर्फ पिघलती है तो जो बर्फ के जो अणु होते हैं उनके अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है स्टूडेंट वो जो है घटती है। क्या होती है स्टूडेंट? घटती है। अगला स्टूडेंट 19वां है ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऊर्ध्वपातन है उसमें सर्वप्रथम गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है। अगला देखते हैं 21वां भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले धातु है तो वो होता है स्टूडेंट आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। अगला स्टूडेंट जल जो है घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या होगा स्टूडेंट? क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। मतलब अगर जल में अगर अशुद्धियाँ घुलनशील है, मतलब अशुद्धियाँ घुली हुई हैं तो जल के क्वथनांक को वो अशुद्धियाँ बढ़ा देती हैं। अगला स्टूडेंट देखते हैं 23वां नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। तो ए है क्रिस्टलन द्वारा, बी है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि नमक और नौसादर को हम अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, मतलब कि ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है हम नौसादर और नमक को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं स्टूडेंट निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि वाष्प का बनना जो है ये एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मतलब कि वाष्प का बनना ये कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं। अगला देखते हैं आगे है स्टूडेंट धातु के बर्तन में रखा दूध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? मतलब कि धातु के बर्तन में रखा दूध जो है निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? तो स्टूडेंट जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए तो उस परिस्थिति में जो आपका धातु के बर्तन में रखा हुआ दूध है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा स्टूडेंट सी। अब स्टूडेंट आपका 26वां है निम्न में से कौन सा तत्व है? तो आपको पता होना चाहिए कि ए सिलिका, बी कांच, सी मैग्नीशियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आपका मैग्नीशियम है ये एक प्रकार का तत्व है। आगे है स्टूडेंट फिटकरी जो होता है यानी कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइज इंटू 24H2O वो स्टूडेंट एक प्रकार का द्विक लवण है। अगला देखते हैं स्टूडेंट अब 28 वाला है स्टूडेंट वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो वो होता है स्टूडेंट आर्द्रता ग्राही पदार्थ। मतलब कि आर्द्रता ग्राही पदार्थ जो होता है इसमें हम यौगिक की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते। अगला स्टूडेंट सबसे हमारा 29वां है स्टूडेंट सबसे कम आकर्षण बल किसके कणों के बीच में होता है? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम जो आकर्षण बल है वो गैस जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच जो है सबसे कम आकर्षण बल होता है। आगे देखते हैं निम्न में किसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है?
तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपके द्रव अवस्था वाले पदार्थ हैं इनका आकार अनिश्चित तथा आयतन जो है निश्चित होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।